स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। बिहार में देखिए 6 चरण का मतदान हो चुका है। 7वां चरण का मतदान जो 8 सीटों पर है वो होने वाला है 1 जून को। 32 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुके हैं, बस 8 सीट बचा हुआ है। लेकिन बिहार भाजपा या पूरा एनडीए की बात करें तो लगातार ये दावा करती रही है कि 40 में से 40 लोकसभा सीट हम जीतेंगे, ये दावा है। लेकिन अब देखिए 4 जून को पता चलना है कितनी सीटें जीतेंगी, कितनी नहीं आई। लेकिन हम जो भी आकलन करेंगे, हम जो आपको बताएंगे कि बिहार में एनडीए को कितनी सीटों का नुकसान होने जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं चुनाव 4 जून को लगभग जो तय मतलब माना जा रहा है कि 1 जून को जो 8 लोकसभा सीटों पर आएगी, उसमें से जो सीटें भाजपा के कोटे में है वो जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, कितना नुकसान होने जा रहा है? सिर्फ भाजपा के कोटे में नहीं विशाल, एनडीए के कोटे में जो सीटें हैं। जी जी। अब देखिए, जब आप इस तरह की बात करते हैं, इस तरह का आकलन करते हैं, तो फिर वही बात सामने आ जाती है। भाई मैक्सिमम तो आप पा चुके हैं 2019 में, जो अधिकतम आपको मिली है उससे तो ज्यादा आप पाएंगे नहीं। 40 की 40 सीटें ऐसे भी संभव नहीं है, दावे आप चाहे जो करें। तो यहाँ तो सीटें घटनी है। लेकिन देखिए विशाल, चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आएगा, तब तस्वीर साफ होगी। लेकिन मोटा मोटी तौर पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिरकार कितनी सीटें आ रही हैं। अगर एनडीए के लोग ये कह रहे हैं कि 40 की 40 सीटें बिहार में आ रही है, तो 40 की 40 अगर नहीं भी आ रही हैं तो कितनी सीटें आ रही हैं? झटका बड़ा लग रहा है कि छोटा लग रहा है? 2-4 सीटों का अंतर होगा 2019 की तरह, या इस बार बड़ा नुकसान एनडीए गठबंधन को माफ कीजिए होने जा रहा है? इंडिया गठबंधन को तो जो होना है वो फायदा ही होना है। तो देखिए 4 PM भी अपने दर्शकों को लगातार बता रहा है। हमारे एडिटर संजय शर्मा पूरे देश भर का माहौल बता रहे हैं, और राष्ट्र स्तर पर एक व्यापक तस्वीर जो है, व्यापक आंकड़ा जो है वो लगातार पेश किया जा रहा है 4 PM की तरफ से। और पूरी दुनिया के लोग, देश के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग इसलिए इतना प्यार 4 PM को देते हैं। दूसरी तरफ हमारे चैनल पर जो गेस्ट आते हैं, अलग अलग जो विश्लेषक होते हैं, वो अपनी राय रखते हैं। और एक सेफोलॉजिस्ट हैं योगेंद्र यादव, उनका भी जो हमारी राजनीतिक समझ है, एक तरह से तकरीबन उन्होंने मुहर लगा दिया। मैं योगेंद्र यादव तो नहीं हूं, मैं अपने आप को योगेंद्र यादव की तरह विद्वान नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारी अपनी राजनीतिक समझ थी, जो हम आप घूमते रहे, कई सीटों के बारे में समझते रहे और मेरा दिखाते रहे। मेरा ख्याल है आप भी और हम भी उंगली पर बता देंगे कि कौन कौन सी सीटें नहीं आने जा रही है एनडीए की। तो योगेंद्र यादव भी बता रहे थे कि 15 लोकसभा सीटों का नुकसान, 15 सीटों का नुकसान बिहार में एनडीए को हो रहा है। और उसकी कई वजह भी उन्होंने बताई। एक फैक्टर यह भी बताया कि जो लालू यादव का कोर वोट बैंक है, मुस्लिम यादव वोट बैंक, तो उसको बहुत खूबसूरती के साथ तेजस्वी यादव ने एक्टिवेट किया है, बहुत मजबूती के साथ एक्टिवेट किया है। और वो वोटर इस बार बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहा है, छिटका नहीं है। और भी कई फैक्टर हैं। तो 15 सीटों का नुकसान बताया है योगेंद्र यादव ने। और देखिए, योगेंद्र यादव ने 15 सीटों का नुकसान बताया है, तो सवाल यह है कि 15 सीटों के नुकसान में बीजेपी को कितना नुकसान, जेडीयू को कितना नुकसान, लोजपा को कितना नुकसान, और नुकसान क्या मांझी को भी, और नुकसान क्या उपेंद्र कुशवाहा को भी। तो जो योगेंद्र यादव का आकलन है, जो उन्होंने बताया है कि बीजेपी को बिहार में 5 लोकसभा सीटों का नुकसान हो रहा है। हालांकि मैं थोड़ा असहमत हूं। उनके जैसे विद्वान व्यक्ति से असहमत होने का सवाल नहीं होता है, लेकिन जो मुझे लगता है, और अब तो नतीजे आएंगे, मुझे लगता है बीजेपी को थोड़ा ज्यादा नुकसान हो रहा है। 6-7 सीटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया 5 लोकसभा सीटों का नुकसान हो रहा है। तो अगर उनके हिसाब से 5 लोकसभा सीटों का नुकसान हो रहा है, तो फिर बाकी 10 सीटों का नुकसान किसको हो रहा है? तो जाहिर है जेडीयू को बड़ा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, जेडीयू को 5-7 सीटों का नुकसान हो रहा है, 1-2 सीटों का नुकसान चिराग पासवान को भी हो रहा है, 2-3 सीटों का नुकसान मांझी उपेंद्र कुशवाहा को भी नुकसान हो सकता है। तो बड़ा झटका इसको कहेंगे। और दूसरी तरफ आप इसका जो असर है वो भी आने वाले दिनों में होगा। अगर वाकई 15 सीटों का, 15 से 20 सीटों का नुकसान हो रहा है, 15 ही मानकर चलते हैं, 15 ही मानकर चलते हैं, हम लोगों को लगता है कि 15-18 सीटों का नुकसान बिहार में होने जा रहा है एनडीए को। तो अगर 15 को ही मानकर चलते हैं, तो आप बताइए कि 5 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी से बात की शुरुआत करते हैं,
5 सीटों का नुकसान बिहार में अगर बीजेपी को हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार रात यहां गुजारी है, कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया है, 9 बार उन्होंने बिहार का दौरा किया है, और इसके बाद भी 5 सीटों का नुकसान हो रहा है, तो इस नुकसान का क्रेडिट किसके सर जाएगा? तेजस्वी यादव के सर जाएगा। तो एक तो नुकसान यह है कि सीटों का नुकसान हो रहा है, दूसरा नुकसान यह है कि इसका क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाएगा, और तेजस्वी यादव एक सशक्त चेहरा बनकर उभरेंगे, और सशक्त चेहरा बनकर उभरेंगे। इंडिया गठबंधन में उनकी स्वीकार्यता और बढ़ेगी, और इस बात पर मुहर लगेगी कि बिहार के वोटरों में, बिहार के लोगों में तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता बढ़ी है, और जो नौकरी का मुद्दा है तेजस्वी यादव का, उससे लोग कन्विंस है। इस तरह की चर्चा तो होगी, प्रभावित है, इस तरह की चर्चा तो होगी ना, इस तरह का आकलन तो होगा। भले ही नीतीश कुमार कहे नौकरी हमने दी है, बीजेपी कहे नौकरी हमने दी है, लेकिन इस तरह की बात तो चलेगी, इस तरह की चर्चा तो होगी। तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों का नुकसान, जेडीयू के बारे में यह कहा जा रहा है कि 7-8 सीटों का नुकसान हो सकता है। तो जेडीयू को अगर 6-7 सीटों का भी नुकसान हो रहा है, या 7-8 सीटों का नुकसान हो रहा है, तो बड़ा नुकसान है। आधी सीटें, इसका मतलब नीतीश कुमार हार रहे हैं, जेडीयू हार रही है। तो आधी सीटें अगर जेडीयू हार जाएगी, पहले से घमासान की स्थिति है, और उसके बाद नीतीश कुमार की जो साख रही है, जो उनका प्रभाव रहा है बिहार के लोगों पर, वोटरों पर, उसमें भी कमी आई है। तो ये तो बड़ा नुकसान होगा नीतीश कुमार के लिए। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए क्या वो पार्टी से इस्तीफा देंगे? 2014 में जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया था, और बहुत सारी चीजें हैं पार्टी में, कई तरह के गुटबाजी की स्थिति, अंदरूनी कलह भी है। आपने कई बार देखा है, कई बार वो चीजें सामने आ जाती है। तो सवाल सिर्फ सीटों का नुकसान का नहीं है, सवाल है कि सीटों का नुकसान हुआ तो आगे बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फिर विधानसभा चुनाव की गामागमी भी शुरू हो जानी है लोकसभा चुनाव के बाद। चिराग पासवान, अब चिराग पासवान को अगर 2-3 सीटों का नुकसान हो जाता है, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीटें गंवा देते, अगर मगर का सवाल है, याद रखिए। लेकिन ये आकलन है, ये आकलन 4 PM का भी है, ये आकलन दूसरे राजनीतिक विश्लेषकों का भी है, और ये आकलन हमारी और आपकी अपनी राजनीतिक समझ के आधार पर भी है, जो हमने देखा है, महसूस किया है। और रोज हम राजनीतिक विश्लेषकों से बात करते हैं, राजनीतिक लोगों से बात करते हैं, हम लोग आपस में बात करते हैं, सीटों को लेकर पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो हमें ये लगता है, अब कोई चमत्कार हो जाए, अब तो समित पात्रा ने कहा कि मोदी जी अवतार हैं, भगवान हैं, जो भी उनका बयान मुझे समझ, प्रधानमंत्री मोदी भी खुद को कह चुके अविनाशी हैं जी, जो उन्होंने कहा। तो अब जो भगवान हैं वो तो वाकई नीतीश कुमार ने जो कहा था कि 4000 सीट भी ला सकते हैं, 4000 सीट आ जाएगी। तो जब चमत्कार ही होना है तो चमत्कार हो जाएगा, 400 पार आ जाए, 4000 सीट आ जाए, हम नहीं जानते हैं। लेकिन जमीन पर यह स्थिति नहीं दिखा, प्रैक्टिकल नहीं, ये बात नहीं है। बिहार की अगर बात करें तो 15 से 20 सीटों का नुकसान हो रहा है, 15 सीट ही मान लेते हैं विशाल, तो ये बड़ा नुकसान होगा एनडीए गठबंधन के लिए, ये बहुत भारी नुकसान होगा। बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए तो महाभारी नुकसान होगा। चिराग पासवान को भी काफी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि फिर 2025 का विधानसभा चुनाव है। बार्गेनिंग पावर क्या होगी चिराग पासवान की अगर वो अपनी सीटें गंवा देते हैं? उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की बार्गेनिंग पावर क्या होगी? उनको भारतीय जनता पार्टी कब तक आगे ढोएगी अगर वो अपनी सीटें गंवा देते हैं? ये सारे सवाल हैं विशाल। इसीलिए चुनाव का रिजल्ट सिर्फ चुनाव का रिजल्ट नहीं है, चुनाव बहुत कुछ निर्भर करेगा। और मुझे लगता है कि 4 जून के बाद भी बिहार की राजनीति की गहमागहमी खत्म नहीं होने वाली। 4 जून के बाद ही बिहार की राजनीति में हो सकता है और भी कई उबाल आए और कई खेल देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन भी होता है। तो चुनाव का जो परिणाम होगा उसके दुष्परिणाम भी होंगे। चुनाव परिणाम के बाद एनडीए में उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकता है। ये बात भी सही है विशाल जी। देखिए, अनुमानित तौर पर 40 में से 40 सीट भाजपा नहीं जीतने जा रही है। कई लोग कह रहे हैं, हम ही नहीं, कई जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, कई लोग कह रहे हैं कि इस बार जो पिछले बार 39 सीटें मिली थी वो दोहराने भाजपा नहीं जा रही है। 40 सीटों को जो दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। ऐसा कोई कुछ नहीं चमत्कार होने वाला जिस तरीके से बातें सामने आ रही है। लेकिन हमने अनुमान के तौर पर बताया, जो सेफोलिस्ट की बात कर रहे थे योगेंद्र यादव की, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 15 सीटों को एनडीए का जो बिहार में नुकसान होने जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।